नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। क्या आप किसी संस्थान में काम करते हैं, किसी ठेकेदार के माध्यम से, किसी पीएसयू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या आपको ये मालूम है कि आपके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं? तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी संस्थान में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी गोदाम में, किसी दुकान पर, या अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो आपके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, मैं उसके बारे में सूक्ष्म रूप से जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको, जब आप संस्थान में काम करते हैं, सबसे पहला आपको नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद, जब आपका महीना हो जाता है, तो तारीख से जब आपकी सैलरी है, सैलरी से 7 दिन पहले आपको पे स्लिप मिलना चाहिए। यदि संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो आपको ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए, और संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो आपको पीएफ की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपको साथ के साथ छुट्टी, बोनस, कार्य के घंटे, डबल ओवरटाइम, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन, ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं या नहीं मिल रही हैं। तो साथियों, आप इसके लिए क्या करें? यदि आपको नियोक्ता आपकी कानून के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से तयशुदा चीज़ें हैं जो मौजूद स्थिति में, यदि वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप उसके लिए, जैसे ईएसआई नहीं मिल रहा है तो ईएसआई कार्यालय में, पीएफ नहीं मिल रहा है तो पीएफ कार्यालय में, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं। और यदि आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो उस राज्य का न्यूनतम वेतन के लिए उसके एएलसी ऑफिस में या आरएलसी ऑफिस में। और अगर आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है या नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या श्रम निरीक्षक, क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक, ईएसआईसी, जो भी आपके कानूनी सुविधा, आप अपने क्षेत्र में इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको की शिकायत के संदर्भ में अगर आपको लगता है कि आपको शिकायत बनाने में असमर्थ हैं, या आप शिकायत का प्रारूप नहीं जानते हैं, या शिकायत किसको करनी है, कैसे करनी है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको शिकायत का प्रारूप बता दूंगा या आपकी शिकायत को फॉरवर्ड करने का पूरा प्रयास भी कराऊंगा। साथ के साथ मैं भी प्रयास करूंगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो, इसके लिए भी प्रयास करूंगा। और आपको किस तरीके से शिकायत करनी है और कहाँ शिकायत करनी है, इसका आपको एड्रेस और प्रारूप भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट कि आप खुद भी उस शिकायत को वहाँ जा कर के कर सकते हैं। और आप कभी भी, किसी भी समय अगर आपको मेरी आवश्यकता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद।